ये है पुष्पा जो कि 2021 में रिलीज हुई थी एंड ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है एंड इस मूवी ने अब तक 360 करोड़ का कलेक्शन किया है बॉक्स ऑफिस पर एंड ये है 12th फेल। इसमें कोई एक्शन कोई थ्रिलर नहीं, प्योर ड्रामा मूवी है एंड इसने अब तक सिर्फ 60 करोड़ का बिजनेस करा है। नाउ कंपैरिजन का मकसद ये है कि हमें इन मूवीज को भी देखना चाहिए। ऐसी मूवीज कई टाइम पर हमें काफी अच्छी चीजें सिखाती हैं एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें इमोशनल भी कर देती हैं। और अगर तुम लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक देखो तो शायद मेरी बात तुम्हें हिट कर जाए। नाउ इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है क्योंकि आईपीएस बनने के लिए भी सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट्स मिलते हैं। सो पहला तो भाई द बिगिनिंग, उसके बाद आती है फेल अगेन फेल बेटर, उसके बाद आती है जिम्मेदारियां एंड द फाइनल राउंड इज द इंटरव्यू। मूवी स्टार्ट होती है चंबल में, हाँ वही डाकुओं वाला, जिसके एक छोटे से गांव में हम आते हैं मनोज के पास जो छत पर बैठे फर्रे बना रहा है अपने 12th एग्जाम के चीटिंग के लिए, बेसिकली चीट करके पास होने के लिए। और मनोज के पिताजी फुल सिद्धांतवादी, घूसखोरों के खिलाफ लड़ने के लिए हाई कोर्ट जाने को तैयार। अगले दिन एग्जाम हॉल में मनोज फर्रों के साथ रेडी फर्स्ट आने के लिए बैठ जाता है। इतने में ही टीचर अंदर आकर कहता है, सालों पिछले साल तुम सब नकल करके भी फेल हो गए तो इस साल से नया सिस्टम आया है, मैं बोर्ड पर आंसर लिखूंगा और तुम लोग तो बस टाप दो उसे। ये बेसिकली सिस्टम जो था ये चंबल के विधायक जी का था, जिससे उनके गांव के बच्चे फेल ना हो और उनकी इमेज हर्ट ना हो। बच्चे आंसर कॉपी कर ही रहे होते हैं कि उतने में ही डीएसपी साहब की गाड़ी आ जाती है और डीएसपी साहब अंदर आकर कहते हैं ये सब क्या हो रहा है। तो प्रिंसिपल उन्हें अंदर लेकर समझाने लगता है और फिर पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन डीएसपी साहब अलग लेवल के ईमानदार निकलते हैं और पैसों की फोटो लेकर सबको फेल कर देते हैं। और ऐसे मनोज का 1 साल वेस्ट हो जाता है। मनोज के पिताजी फिर हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए निकल जाते हैं परिवार को अकेला छोड़कर। तो परिवार के दोनों लड़के अब एक दिन अचानक अपनी माँ के पास आते हैं और उसके हाथ में पैसे दे देते हैं और कहते हैं हम अब कमाने लगे हैं किराए की जुगाड़ चलाकर, मैं ड्राइवर और ये मेरा कंडक्टर। फिर आता है वो दिन जिस दिन विधायक जी के आदमी इनकी किराए की जुगाड़ वाली बंदोबस्त को बंद करवा देते हैं, ये कहकर कि यहाँ से विधायक जी की गाड़ी खाली नहीं जाएगी तो अपने पैसेंजर उतार और मेरी गाड़ी में डाल। फिर जब ये दोनों नहीं मानते हैं तो इन्हें पुलिस से पकड़वा देते हैं, जहाँ पुलिस मनोज के भाई को कूटना स्टार्ट करती है जेल में और उसके बाप को गाली देती है। और ये सुनकर मनोज का खून खौल उठता है, मेरे बाप को गाली मत दे वरना अफसर मैं तेरा गला काट दूंगा। अफसर उसे खुली छूट देता है कि जा तू कटारी लेकर आ और मेरा गला काट दे वरना मैं तेरे भाई का गला काट दूंगा। मनोज सीधा जाता है वहाँ से डीएसपी साहब के घर और उन्हें कहता है मदद के लिए, और डीएसपी साहब उसकी मदद कर भी देते हैं, उसके भाई को बचा लेते हैं और उन्हें घर भी छोड़ देते हैं। और इन सब के बीच मनोज बड़ा फैसिनेट होता है डीएसपी साहब से और उनकी फिलॉसफी से। तो वो कहता है कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ डीएसपी सर, तो मुझे क्या करना होगा। तो डीएसपी सर उसे कहते हैं पहले तो चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। बस फिर क्या मनोज ठान लेता है कि अब चीटिंग नहीं करनी और अगले साल फिर से 12th का एग्जाम देता है और इस बार बिना चीटिंग करे। पूरी क्लास चीटिंग करती है लेकिन मनोज नहीं करता और वो 3rd आता है। फिर भी वो फर्स्ट आने वाले बच्चों में से ज्यादा खुश होता है। फिर मनोज लग जाता है अपनी बीए की तैयारी में, जिसके लिए उसकी माँ को सारे गाय बछड़े बेचने पड़ जाते हैं। बड़ी तकलीफों से वो अपना बीए कंप्लीट करता है और फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए पहुंच जाता है ग्वालियर, जहाँ उसे उसका दोस्त मिलता है जो उसे यूपीएससी के बारे में बताता है। मनोज बड़ा अड़ियल था यार, उसके पास ना पहनने को कपड़े थे ना खाने को खाना, फिर भी वो रेडी हो जाता है इसके साथ जाने के लिए दिल्ली में मनोज को मिलते हैं गौरी भैया जो खुद आईपीएस की तैयारी कर रहे होते हैं और बाकियों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर भी। नाउ समझाने का तरीका देखो, आप सांप सीढ़ी का एग्जांपल लेते हैं इन दो नए स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कि 3 लेवल्स होते हैं और 4 अटेम्प्ट्स, लास्ट वाले में भी फेल हो सकते हो और फर्स्ट वाले में भी। 2 लाख में से सिर्फ 25 से 30 बच्चे ही हर साल आईएएस एंड आईपीएस बन पाते हैं। इन दोनों की ये सुनकर फट के 4 हो जाती है। गौरी भैया फिर मनोज को लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम दिला देते हैं एंड द जर्नी बिगिंस एंड शुरू हो जाती है मनोज की गौरी भैया की ट्यूशन में तैयारी। लेकिन मनोज अपने पहले ही अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मनोज करता है फिर से रीस्टार्ट। मनोज काम करता रहा और पढ़ता भी रहा 1 और साल। जज्बा बहुत था मनोज के अंदर, वो दिन भर काम करता और रात में यूपीएससी की तैयारी। और फिर आता है मनोज के दूसरे अटेम्प्ट का दिन और मनोज क्लियर कर लेता है अपना दूसरा अटेम्प्ट और फिर लग जाता है यूपीएससी मेंस की तैयारी में और पहुंच जाता है इन सर के कोचिंग क्लासेस में। वैसे इनको तो आप जानते ही होंगे। ये मनोज को बुलाते हैं और कहते हैं वाह बेटा क्या ऐसे लिखा है टेररिज्म के ऊपर। मनोज उस दिन उन सभी स्टूडेंट्स में से स्टैंड आउट करता है और सर के द्वारा उसे 2 चॉकलेट्स भी मिलती हैं जिसे वो इस लड़की को दे देता है। समझ रहे हो ना, यहाँ से मनोज का एक लव सीन स्टार्ट हो जाता है। मनोज को श्रद्धा पसंद आने लगती है। कई सालों के बाद जब मनोज अपने गांव वापस पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी दादी जा चुकी थी और उसकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी बुरी थी। ये सब देखकर मनोज वापस दिल्ली आता है और आटा चक्की में काम करने लगता है और इस बार मनोज पढ़ाई के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारी उठा लेता है। मनोज 15 घंटे काम करता, 6 घंटे पढ़ाई और सिर्फ 3 घंटे सोता। फिर आया मनोज के रिजल्ट्स का दिन और मनोज इस बारी पास हो जाता है और मनोज अपनी जिंदगी से अब लड़की को भी दूर करने लगता है क्योंकि उसके सिर पर काफी जिम्मेदारियां थी। मनोज एग्जाम में 30 में से सिर्फ 10 आंसर्स भी सही से नहीं लिख पाता और अपने तीसरे अटेम्प्ट
में भी फेल हो जाता है। अगले एक सीन में गौरी भैया मनोज से काफी ज्यादा नाराज उसके ऐसे फेल होते हुए अटेम्प्ट्स को देखकर उससे कहते हैं आज से तेरा आटा चक्की में काम करना बिल्कुल बंद, तेरे घर पे मैं पैसे भेज दूंगा। और उसे अपना रूम दे देते हैं पढ़ने के लिए और उसकी काफी हेल्प करते हैं। ये था मनोज की लाइफ का टर्निंग पॉइंट। लाइफ में पहली बार मनोज को पढ़ने के लिए टेबल और सोने के लिए बिस्तर मिली थी। मनोज फिर रोज 16 घंटे पढ़ने लगा। श्रद्धा भी मनोज की काफी हेल्प कर रही थी। ऐसे मनोज अपना मेंस क्लियर कर लेता है।